हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग जो है बात करेंगे पादप तक का, है ना, प्लांट टिश्यू से रिलेटेड जो भी हम लोग टॉपिक किए थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वो 10-15 क्वेश्चन देखेंगे। उसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया है वो वाकई उसी तरह का सेम टाइप का रिपीटेड होगा। हम कुछ क्वेश्चन जब रिपीट होने लगेगा तो फिर आपको छोड़ देंगे, कुछ क्वेश्चन आप उसको खुद से देखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इनमें से एक बात और है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये भी बात है कि जो हम थ्योरी पढ़ाने टाइम जो क्वेश्चन बहुत सा चीज ऐसा छूट जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि वो जो है कवर अप हो जाता है। और थोड़ा क्वेश्चन का टाइप किस तरह से कैसा क्लू देता है, घुमा के पूछता है ना, हम जानते हुए थोड़ा सा कैसे मिस्टेक कर सकते हैं, ये सबका कुछ आइडिया लग जाता है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले संवहनी ऊतक का भाग कौन नहीं है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि संवहनी ऊतक जो है किसको कहते हैं। ठीक है, तो संवहनी ऊतक जो है वो कहते हैं वस्कुलर बंडल को, इंग्लिश में। ठीक है, और वस्कुलर बंडल में जो है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये वस्कुलर बंडल होता है। और यह जो है प्लांट टिश्यू दो तरह का है, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। परमानेंट टिश्यू दो तरह का है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसी को हम लोग जो है वस्कुलर बंडल कहते हैं, संवहनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का काम है। ठीक है, तो परिवहन के लिए यहाँ दो तरह के ऊतक होते हैं, एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। तो जाइलम का काम है जड़ से जो है जल और खनिज को अवशोषित करके उसको पत्तों तक पहुंचाना, या विभिन्न भागों तक पहुंचाना पौधों के। और फ्लोएम का काम है पत्ती में जो भोजन का निर्माण होता है उसका, उसको जो है पत्तियों से जो है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, ये आपको जो प्लांट टिश्यू वाला जो वीडियो है उसमें आपको इसको डिटेल से बताया गया था। ठीक है, तब यहाँ पर जो है ये संवहनी ऊतक है, मस्कुलर बंडल है, उसका कौन सा भाग नहीं है ये आपको देखना है। तो देखिए, जाइलम का जो है 4 सेल होता है और फ्लोएम में जो है 5 सेल होता है। ये आपको बहुत डिटेल से जो है वीडियो में समझाए थे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा वहां पर जाके देख लीजिए। वैसे यहाँ पर जो है इसका जो है थोड़ा सा कुछ मैंने बता दिया जा रहा है कि हाँ, यहाँ पर जो है प्लांट जाइलम में 5 टिश्यू क्या क्या होता है, और फ्लोएम में कौन कौन होता है, वो ये भी यहाँ पर आपको जो है बता दिया जा रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग देखिए जाइलम में क्या क्या होता है। जाइलम में, तो जाइलम में 5 सेल है, उसमें एक है ट्रेकिट, तो इसको कहते हैं वाहिनिकाएं। और वेसल्स होता है, इसको कहते हैं वाहिकाएं। देखिए हिंदी में यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, आप वहां पर इंग्लिश में देख लीजिएगा, इसको ट्रैकिट्स कहते हैं और इसको वेसल्स कहते हैं। और यही दोनों जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है जाइलम पैरेनकाइमा होता है। जाइलम पैरेनकाइमा होता है। और चौथा सेल इसका जो क्या होता है, जाइलम फाइबर होता है। क्या होता है? जाइलम फाइबर होता है। जाइलम फाइबर को जाइलम तंतु कहते हैं। और पैरेनकाइमा को जो है मृदुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुतक। और इसको जाइलम तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जाइलम का भाग। अब फ्लोएम में क्या होता है, तो फ्लोएम का भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। फ्लोएम, फ्लोएम में 5 होता है। एक होता है सीव ट्यूब, बताया थे, मैंने चालनी नालिका, सीव ट्यूब। और एक होता है चालनी कोशिका, सीव सेल्स। ठीक है, और तीसरा होता है आपका कंपेनियन सेल।
मतलब साथी कोशिका या सखी कोशिका कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कंपेनियन सेल। उसके बाद एक है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम तंतु कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर एक है जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा या मृदुतक कहते हैं, पेरेन्काइमा। ये पांच है। अब यहाँ पर देखिए, संवाहिका के बारे में पढ़ें, वाहिनिकाएं जिसको कहते हैं, वाहिका के बारे में पढ़ें, और पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ें, लेकिन कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ें नहीं। तो कोलेनकाइमा किसका पार्ट है? तो सिंपल टिश्यू का पार्ट है ये, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये पार्ट है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो होता है कितना, तीन तरह का आपको बताए थे, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और जो है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का काम है स्टोर फूड करना, कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, और स्क्लेरेनकाइमा का काम है ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ये हार्ड स्टेबल बॉडी को, हार्ड हिपोटालमस को जो है हार्ड बनाना है, ये इसका काम है, ठीक है। चलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि प्लांट टिश्यू का लगभग जो है एक पार्ट जो है अस्थायी ऊतक का जो है प्लांट टिश्यू वाला तो आपको क्लियर कर ही दी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन कि फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पूछना है। देखिए, फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग द्वारा होता है, तो परिवहन जाहिर सी बात है ऊर्जा लगेगा परिवहन में। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में लाया जाता है। सुक्रोज मतलब जो स्टार्च के रूप में खाना बनता है उसको सुक्रोज के रूप में फ्लोएम में लाया जाता है। ये भी सही है। फ्लोएम में परिवहन जीटीपी या सीटीपी के रूप में होता है, ये गलत है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो जाइलम वाहिकाओं में आपको बताए थे कि लिग्निन एक जो है गाढ़ा पदार्थ जो है वैक्स टाइप का जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, उसको लिग्निन कहते हैं, ठीक है। और उसको जो जलरोधी बना देता है। और यह कार्बनिक बहुकलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं कोशिका वृद्धि में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है, जैसे जड़ों में पहुंचाया जाएगा, बीजों में, फलों में, विभाज्योतक उत्तक में, सब में पहुंचाएगा। केवल और केवल वाला जो आंसर नहीं है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? देखिए, पौधे का कोई जो है ना अपशिष्ट उत्पाद को संग्रहित करने का कोई विशेष अंग नहीं होता है, या कोई जो है इसका उत्सर्जी अंग नहीं होता, तो वो कहाँ संग्रहित करेगा अपशिष्ट पदार्थ को? तो देखिए वो कहाँ करेगा, पत्ती में खाना बनता है तो वहीं कुछ सेव कर लेगा, कुछ रसधानी यानी रिक्तिका यानी वैक्यूल्स में करेगा, और कुछ जो है पुराना जाइलम में, ओल्ड जाइलम में जो है उसको स्टोर कर लेगा। तीन, इसको याद रखेगा। अब इसी को तोड़ तोड़ के अभी आगे जो है क्या आएगा क्वेश्चन आने वाला है। तो फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो खाली स्थान का परिवहन करता है। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? तो पोषक तत्वों का, खाना का, गैस, ऑक्सीजन, जल किसे कौन करेगा? वो तो जाइलम करता है, जल का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए ये वाला है ना, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? ये किसके वजह से हो पाया? ये संवहनी उत्तक, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू के वजह से हो पाया, क्योंकि इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम होता है, और यह जो है इसमें जो है संवहन को, जो जल और खनिज और साथ ही खाना का जो संवहन है, उसको जो है क्या करता है, वो संभव बनाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो कौन करता है? ये करता है फ्लोएम करता है, ठीक है। चलिए, देखिए, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण क्या है? तो उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं होती हैं, सही। मैंने पादप, पादप कोशिका, पादप उत्तक को बात हो रहा है ना। और गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है, तो ये भी सही है। दोनों को वैसे ही इसको जो है पादपों को जो है प्राणियों की तुलना में क्या था, कम ऊर्जा की जरूरत होता है,
तो इसका ए और बी आंसर हो गया, सी और डी नहीं हो गया, क्योंकि भोजन को अपना भोजन स्वयं संचालित करता है, इसमें कोई इसका रिलेशन नहीं है। और श्वसन के दौरान O2 मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालनी पट्टिकाएं माने सी प्लेट्स जो है खाली स्थान पाई जाती है। देखिए सी पट्टिकाएं, सी ट्यूब्स का लिए, या मेरे ख्याल के कोशिका का बात कर रहे हैं, इंग्लिश में सी प्लेट्स लिख दिया है, लेकिन ये किसका बात होगा, ये फ्लोएम का बात होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चालनी पट्टिकाएं को देख रहे थे, तो ये कहाँ मिलेगा, फ्लोएम नली कोशिकाओं में मिलेगा, माने फ्लोएम का जो ट्यूब जो हम बता रहे थे उसमें मिलेगा ये। ठीक है, फ्लोएम का ये मिलेगा, सीव सेल्स में मिलेगा या सीव ट्यूब्स में मिलेगा। ठीक है, सीव ट्यूब्स में मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ ए में मिलेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों का अन्य भागों तक पहुंचाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण हेतु इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, किस स्थान का, तो किसका किया जाता है, रक्षक कोशिका का फ्लोएम फाइबर का मूल रंग वास्तविक उल्टा। देखिए यहाँ पर वास्तविक उल्टा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर जो है पुराना जाइलम होना चाहिए। ठीक है, ओल्ड जाइलम। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ओल्ड जाइलम का, पुराना जाइलम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम को संग्रहित करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है, वो क्या है, यहाँ पर है राल, जिसको रेजिन भी कहते हैं। तो इस तरह से राल, रेजिन, गोंद, टैनिन, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है जिसको जो है पौधे के जो है पुराना जाइलम में, या फिर पत्ती में, या फिर और क्या बताए थे, यहाँ पर देखिए ये तीन जगह जो है इसको संग्रहित किया जाता है। ठीक है, राजधानी भी एक उसमें है, वैक्यूल्स भी उसमें एक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, पादपों में रेजिन और गोंद को वैसे कहाँ संचित किया जाता है, देखिए पुराना जाइलम में किया जाता है। एकदम आप क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा डायग्राम बना के भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित आरेखों में नीले तीर, अब कोई नीला तीर है, काला तीर, ये समझ में नहीं आएगा, इसको नहीं कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जाइलम में इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन के लिए कार्य नहीं करता है, तो जल के परिवहन के लिए कौन है, जाइलम है। ज से जल और ज से जाइलम। तो जल के परिवहन में दो को बताए थे, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं काम करेगा, माने ट्रैकिट्स और वेसल्स काम करेगा। तो देखिए वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, तो बी और डी जो है ये काम तो करेगा 100%। ठीक है, जाइलम मृदुतक है। तो जाइलम मृदुतक कौन है, जाइलम पैरेनकाइमा को कहते हैं। ठीक है, तो पैरेनकाइमा का काम क्या होता है, आपको बताया था, स्टोर फूड करना, फूड को स्टोर करना। ठीक है, तो ये इसमें इन्वॉल्व होगा, तो क्यों, अगर फूड स्टोर होगा तो क्या होगा, वाटर भी इसमें स्टोर होगा, मतलब वाटर का भी जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यहाँ पर कौन होगा, फाइबर, जाइलम फाइबर जो है यहाँ पर, अभी जाइलम फाइबर जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। जाइलम ऊतक में यह मूल रूप से पानी और खनिज के तना और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। यह संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। यह चार ऊतकों से बनता है, देखिए वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है, जिसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है, जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। ठीक है, देखिए एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है, तो कहाँ कर सकता है, पुराना जाइलम में, जिसको हार्टवुड भी कहते हैं। देखिए यहाँ इंग्लिश भी इसका दे दिया है, हार्टवुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम लोग देख लिए क्वेश्चन, खाली स्थान रूट एपेक्स के लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है, तो कौन सा, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक विकास जो है वो कैसा, एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वहां पर जो विकास होता है वो तीन तरह का विकास होता है। एक एपेक्स में होता है, माने शीर्ष में, एक इंटर कैलरी जो बीच में होता है, और एक जो है होता है आपका इंटर कैलरी होता है, और एक लेटरल होता है। ठीक है, इससे चौड़ाई उसका बढ़ता है, और इंटर कैलरी होता है नोड्स के पास। ठीक है, ये तीन तरह का इसमें ग्रोथ होता है, ये तीन तरह का कोशिका है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तीन तरह का है। देखिए यहाँ पर सीधा सवाल है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है, तो कौन बनाता है आपको, देखिए क्या बताया था, स्क्लेरेन काइमा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो किसका टाइप है,
ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है, पता था ना, पैरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, तीन तरह का। तो अच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है इपिडर्मिस में, बाह्य कोशिका में, इपिडर्मिस इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कैसा क्वेश्चन, देखिए पूछा है कि जाइलम के कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन अभी जो है फेवरेट बना हुआ है, ठीक है। तो जाइलम का कितना बताए थे, 4 कोशिका है, और फ्लोएम में 5 कोशिका है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है मृत कोशिका से बना है जाइलम में? तो जाइलम में जो है देखिए, इसका जो है कौन हो जाएगा मृत कोशिका से बना हुआ, वो वाहिनिका और वाहिका, ये इसका सी आंसर होगा। देखिए जाइलम का 4 अलग अलग प्रकार कोशिका से बना है, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और दारो मृतक बने पेरेंटकाइमा। तो पेरेंटकाइमा है जो है ना, वो एकमात्र जो है जीवित जो है, क्या है वो, जीवित इसका जो है कोशिका है, ठीक है ना। जाइलम का पेरेंटकाइमा जो है एकमात्र जो है वो क्या है, लिविंग सेल है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरफ देखिए, 180 नंबर नंबर क्वेश्चन जा रहा है। मृदुतक बने पैरेन्काइमा टिश्यू पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला एक सरल अस्थायी उत्तक है, ठीक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक, क्लोरीन कायमा और वायु उत्तक, एरन कायमा के रूप में जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये क्लोरीन कायमा क्या बताए थे, ऐसा पैरन कायमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता था और फोटोसिंथेसिस होगा, वो क्लोरीन कायमा कहलाएगा। और वायु उत्तक मतलब एरन कायमा किसको कहा जाएगा, ऐसा उत्तक जिसमें जो है वैक्यूल्स जो है बड़ा बड़ा होगा, और वो जो है पौधे को फ्लोट तैरने में हेल्प करेगा, उसको एरन कायमा कहेंगे। अब देखिए पहला पढ़ लीजिए। हरित उत्तक क्लोरीन कायमा, इनमें प्रकाश संश्लेषण से पत्तियों में क्लोरीन पाया जाता है। और वायु उत्तक, इनमें वायु अवकाश, जलीय पौधे मैंने, वायु अवकाश मतलब एयर फीलर मतलब वैक्यूल पाया जाता है, और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो क्या होगा, सीधा आंसर मिल गया ए, ठीक है। बाकी अब ये सब नहीं होगा, क्यों, देखिए हरित उत्तक या पौधों को सहारा देता है, गलत। और वायु उत्तक का प्रकाश संश्लेषण, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब गलत है। चलिए, पहला आंसर, इस पहला ही इसका जो है आंसर होगा, ये हम लोग देख लिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पर, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद राल कहाँ संग्रहित होता है, ये तो अभी बता दिए पुराने जाइलम में। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, उत्सर्जन प्रक्रिया। तो देखिए, इसका जो है कौन सा कथन गलत है कह रहा, तो कौन सा कथन गलत है, बी वाला कथन गलत है, तो सही है उसको पढ़ देते हैं। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल रेजिन गोंद के रूप में संचित होते हैं, सही है। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होते हैं, अभी बताए थे, वैक्यूल्स में भी होता है। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाले पत्तियों में संचित होते हैं, तो ये भी सही है। देखिए यहाँ पर क्लियर भी कर दिया कि झड़ने वाले पत्तियों में संचित होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हम लोग जो है कुछ जो है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है, अब ऐसा ही पूछ दिया, जाइलम का घटक नहीं है। तो वाहिका है, वाहिनिका भी है, और मृदुतक भी है। तो कौन है, सहचर कोशिका नहीं है। सहचर मतलब कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन सेल किसका टाइप पार्ट है, ये फ्लोएम का पार्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम है, तो कौन है, जाइलम है। फ्लोएम किसको करता है, जाइलम पानी और खनिज को ऊपर ले जाएगा, और फ्लोएम जो है पत्ती से जो है पोषक तत्वों को, खाना को जो है इधर नीचे लेके आएगा, ठीक है। और भोजन के संग्रहण के जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है, तो ये कौन है, पैरेन्काइमा है, ठीक है। मृदुतक और स्थूल उत्तक किसका प्रकार है, तो ये जो है किसका प्रकार है, ये सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनिमल टिश्यू के साथ, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।